जय हिंद। आज इस वीडियो में स्वागत है। बात करेंगे सर्वसंख्या के बारे में। ये 7-8 में है और ये वैसे भी हर क्लास में काम देता है, हर कक्षा के सवाल में काम देता है। तो क्या है सर्वसंख्या? तो सर्वसंख्या क्या, पहले हम इसके परिभाषा के बारे में जानेंगे। ठीक है, सर्वसंख्या जाने बगैर आप बीजगणित का कोई भी सवाल आप लगा नहीं पाएंगे। जब तक आपको सर्वसंख्या के बारे में नॉलेज नहीं रहेगा, ज्ञान नहीं रहेगा, उसके फार्मूले आप नहीं जानेंगे, तब तो आप बीजगणित का कोई भी सवाल लगा नहीं पाएंगे। तो आइए पहले हम जानेंगे कि सर्वसंख्या क्या है, इसकी परिभाषा क्या होता है। क्या होता है कि वह बीजीय संख्या जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है, सर्वसंख्या कहलाता है। ठीक है, कह रहा है कि वह बीजीय संख्या जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है, सर्वसंख्या कहलाता है। या चर के वे मान जिसे किसी समीकरण में रखने पर बायां पक्ष अर्थात लेफ्ट हैंड साइड तथा दायां पक्ष राइट हैंड साइड बराबर हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? सर्वसंख्या कहते हैं। तो दो परिभाषा है। ठीक है, तो दूसरा परिभाषा का देख लीजिए कि चर के वे मान जिसे किसी समीकरण में रखने पर बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड तथा दायां पक्ष राइट हैंड साइड बराबर हो जाते हैं, उसे सर्वसंख्या कहते हैं। अर्थात हम लोग सवाल लगाते हैं बीजगणित में अगर बायां पक्ष बराबर हो जाता है दायां पक्ष के, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? हम सर्वसंख्या कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम अब फार्मूला के बारे में जानेंगे। ठीक है, अभी हमने सर्वसंख्या की परिभाषा देखा है। अब सारे सर्वसंख्या को देखेंगे, यानी जितने भी बीजगणित सूत्र हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि एक एक सूत्र के बारे में देखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, आगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर क्या एक और सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, फिर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है एक कोष्टक में प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। आगे फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है एक कोष्टक में एक माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आगे फिर है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या फिर फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। फिर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में क्या होता है? a माइनस बी होता है। अब आगे a प्लस बी का होल क्यूब, अर्थात a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी होता है। फिर है a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है? एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। फिर अब a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी होता है। फिर है a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है? कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। अब आगे बढ़ा हुआ है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आगे तेरा a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे फार्मूला आपको मतलब याद हो जाएंगे, आपको जानकारी हो जाएगी, आपको देख लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम चाहेंगे वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।